बल बुद्धि विद्या से बल दो, विद्या दो, बुद्धि दो और मेरे सारे कष्टों को कर दो। क्योंकि एक बालक जब संसार से दुखी होता है, जब संसार के मोह माया से रहित होता है, तो आपकी शरण में हम सब बालक आपकी शरण में आएंगे। हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद करें। हमने वो शक्ति नहीं है कि आपका गुणगान कर सके, आपका नाम ले, पर आप ऐसी कृपा दृष्टि कर दो कि आपके आशीर्वाद के साथ प्रभु श्री राम मिलता है। कहते हैं कृपा नाम के होई, सागर कृपा करे सब कोई। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव, श्री हनुमान कथा का वर्णन आज श्री हनुमान जी के बल बुद्धि विद्या ज्ञान के बारे में चर्चा की। देखिए प्रभु श्री राम जी सबसे ज़्यादा स्नेह किससे करते हैं? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी का मंदिर हर जगह मिलेगा, हर गली में, हर उत्तर पर, हर जान पर, हर जगह। और हनुमान जी के भक्त सारी दुनिया है। और हनुमान जी कलयुग में साक्षात देवता है। क्यों? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद कैसे मिला? हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद मिला है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में हनुमान जी की विराजमान है। तो हनुमान जी आज भी हमारे बीच में, हमारे बीच में बैठे। अब वो कहाँ पर है, किस रूप में है, किस जगह पर है, ये आप अपनी इस दृष्टि से नहीं देख रहे। लेकिन अंतर मन की दृष्टि से जब देखेंगे तो आपको हनुमान जी अपने पास में करता है। तो हनुमान जी पर सबसे ज़्यादा स्नेह प्रभु श्री राम है। और माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। कौन सा आशीर्वाद दिया है? भगवान हो जाए, सारे शत्रु मेरे सामने हार जाए, अमर कभी मृत्यु ना हो, पूर्ण दिन गुणोत्थान हो जाए। हनुमान जी को आशीर्वाद से आनंद नहीं मिला। इतना जब माँ सीता ने कहा यानी कि राम जी का प्रेम उत्पन्न हो जाए, राम जी का तो दुलारा हो जाए, राम जी का तो प्यारा हो जाए, राम जी का भक्त हो जाए। हनुमान जी ने क्या कहा? माता आज सब तुमने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो अति दुर्लभ है। अब कृतकृत्य भयो मैं माता, माँ मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया कि आशिष तब अमोघ लिखा। ऐसा अमोघ आशीर्वाद
के द्वारा उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ, तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन मैं ऐसा प्रयास अवश्य करूंगा कि आपको मैं प्रभु श्री राम का दर्शन कराऊंगा। तब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट के घाट पर एक बालक के रूप में आते हैं और हनुमान जी उनसे क्या कहलवाते हैं? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी को कहलवाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, कि वो प्रभु श्री राम जी बालक के रूप में आते कहते हैं बाबा हमें तिलक कराओ, तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी की आप देखिए, श्री रामायण का पाठ करते हैं हम लोग। आप सबने कभी न कभी श्री अखंड रामायण के पाठ जरूर किया होगा, आप लोगों ने अपने घर में भी कराया होगा, और नहीं कराया हो तो साल में एक बार अवश्य करें। श्री अखंड रामायण का पाठ अपने घर में साल में एक बार अवश्य कराइए। और अगर समय अवधि के कारण या धन के कारण आप श्री अखंड रामायण का पाठ नहीं करा सकते हैं, तो श्री सुंदर कांड का पाठ अपने यहाँ साल में एक बार अवश्य कराइए। क्यों? क्योंकि देखिए 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भगवान ने भक्ति की महिमा कही है श्री सुंदर कांड। श्री सुंदर कांड में क्या कहा है? भगवान ने अपने भक्त को अपने से बड़ा बनाया। अभी तो वो कहते हैं जब विभीषण जी जाते हैं मिलने के लिए प्रभु श्री राम जी के पास, तो प्रभु श्री राम जी उनको हृदय से गले लगा देते हैं और क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि मैं उस भक्त को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति घमंड न हो। मैं उस भक्त को स्वीकार करता हूँ। जरूरी ये नहीं है कि आप भगवान के पास बैठे हैं तो भगवान आपको मिल जाएंगे। जरूरी तो ये है आप भगवान से लाखों कोस दूर हो करके भी भगवान का साक्षात्कार आप करें। तो कई बार ऐसा होता है हम भगवान के पास बैठे हैं लेकिन हमारे मन से मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं जाता। उसका कारण ये है कि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाया। आपने अपने मन को धन के विषयों में लगाया। आपने अपने मन को सांसारिक विषयों में लगाया। इसलिए आप भगवान के पास हो करके भी भगवान से लाखों कोस दूर। तो हनुमान जी से हमें ये शिक्षा करनी कि भक्ति करो तो ऐसी करो कि जिसमें किसी को गिराने की भावना, किसी को चोट पहुंचाने की भावना ना हो, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना हो। भावना ऐसी रखो, कैसी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हे हनुमान जी महाराज, हमारे पूरे भारतवर्ष को, हमारे पूरे विश्व को सुखी करो, निरोग करो, स्वस्थ करो, बलवान करो, धनवान करो, ये हमें प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के साथ साथ हमें ये धारण करना चाहिए कि ऐसा नहीं है और ज्यादा अच्छा भी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा अच्छा बनता है उसके साथ क्या होता है? जो जितना मीठा होता है
शाबाश। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ आ जाता है, ज्यादा मीठा भी नहीं बनता है। कैसा रहना चाहिए समाज में? हनुमान जी के द्वारा ये हमें कहते हैं। क्या कहते हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में उन्होंने पर्वत को ले रखा है। इसका अर्थ आप समझते हैं? इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मीठी जुबान की भाषा नहीं समझते, जो दिल की भाषाओं को नहीं समझते, तो उनके लिए हमें गदा भी उठाना चाहिए, लेकिन नाजायज नहीं। आपको मैंने ये कहा ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में अच्छे रहिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहिए, अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए, अपने भारतवर्ष के प्रति ईमानदार रहिए। इसी भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, इसी भारतवर्ष की मिट्टी में हम पले बढ़े, तो देवताओं के पूजन के साथ साथ हम मातृभूमि के भी जो है कर्जदार हैं, इस धरती माता के भी कर्जदार हैं। और इस धरती माता का कर्ज हम कैसे अदा कर सकते हैं? इस धरती माता का कर्ज जो है, हम जो है भगवान की भक्ति के द्वारा, लोगों की सेवा के द्वारा, पेड़ पौधों को लगा करके, जीव जंतुओं पशु पक्षियों की सेवा करके, धर्म का अनुसरण करके, और धर्म, अगर आप अपने धर्म पर अडिग हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने कर्म पर अडिग रहिए, अपने जीवन पर अडिग रहिए। जरूरी ये नहीं है कि जब आप समाज में हो, जब आप इकट्ठे हो, तब आप बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करें और निजी जीवन में आप घपला करें। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मुख में राम बगल में छुरी। ऐसी भक्ति से सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, मुख में राम, मन में भी राम, और जैसे को तैसा। क्योंकि अगर हमारे कहने के द्वारा हर व्यक्ति सुधर जाता, तो हनुमान जी के हाथ में शायद सदा न हो, प्रभु श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण नहीं होता, माता शेरावाली के हाथ में चक्र सुदर्शन गदा के अस्त्र शस्त्र नहीं होते, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल नहीं होता, और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, शस्त्र इसलिए धारण करना आवश्यक, क्योंकि जब जब आपके धर्म के प्रति, आपके कर्म के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके संस्कार के प्रति कोई भी आवाज उठाए, तब तब आपको शस्त्र धारण करना और ये कहना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मरामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, असत्य का बोलबाला होता है, झूठ का, हरेक का, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार करते हैं। और भगवान हमारे हृदय में है, हमें अपने निजी जीवन में ईमानदार रहना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। दूसरा, आज मैं श्री हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। क्या आप सब उस प्रतिज्ञा को धारण करेंगे? एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। आज शिव मंदिर है, श्री शिव मंदिर शालीमार बाग, यहाँ पर श्री हनुमान जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे मैं ये प्रतिज्ञा चाहता हूँ, आप सबका जो भी कार्य हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, हम लोग सबसे पहले अपने भाइयों को सपोर्ट करें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हम लोग अपने भाइयों को सपोर्ट
आप कंप्यूटर टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, आप पंडित हैं, आप धर्म ज्ञाता है, आप धर्म के ज्ञाता हैं। तो अगर किसी को बढ़ाना हो, उसके काम को बढ़ाना, शत्रु और मित्र की पहचान बताता हूँ आप सबको। अगर किसी से दुश्मनी निभानी हो, पक्की दुश्मनी निभानी हो, क्या करिए? उसका रोजगार छीनिए, और रोजगार छीनने के साथ साथ उसका आवास छीनिए। सबसे बड़ी दुश्मनी होती है, ये दुश्मन की पहचान होता है। जो किसी का आवास छीने, किसी का रोजगार छीने, सबसे बड़ा और मित्र कौन है हमारा? ऐसा कि आप आए मेरे से हृदय से गले करके बोले आप तो बहुत अच्छे, पीठ पीछे आपने षड्यंत्र दिए, वो मित्रता नहीं। मित्रता में कभी भी जो है एक भाव ऊंच नीच का वो नहीं। मित्रता तो वो होती है, एक मित्र दूसरे मित्र को आगे बढ़ाता है। असली मित्र की वही पहचान है जो आपके रोजगार के लिए आगे आए, जो आपके आवास के लिए आगे आए, वो आपका सबसे बड़ा मित्र। मैं चाहता हूँ हम लोग बजरंग दल से, हनुमान जी की सेना से, तो हनुमान जी की शपथ लेकर के हम लोग कहते हैं आज कि हे हनुमान जी, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा बल प्रदान करो, ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि हम सब अपने भाइयों को साथ लेकर के चलो, हम सब अपने भाइयों के काम को सफल करें। जैसे मेरा पूजा पाठ करता है, आप चाहें तो हमें पूजा पाठ का अवसर दे सकते हैं, पंडित जी को पंडित जी हैं, लेकिन मित्रता की पहचान। आपको पता है इनके पास घर नहीं है 20 सालों से, आप जो है संपन्न है, आप संपन्न है 10-10 हजार रुपए मिला करके, कुछ पैसे सब भाई मिला के इनका घर तैयार करवाए। आपको पता ये निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, क्यों नहीं पढ़ पाए? संगठन के कारण, सपोर्ट ना होने के कारण इनका बच्चा निरक्षर रह गया। इनका बच्चा हम सब की प्रेरणा है, हम सब लोग प्रयास करके आपके बच्चे को आगे बढ़ाएं। ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य जहां तक मैं समझ पाऊं। तो हम सब आज श्री हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी की प्रेरणा से ये शपथ लेते हैं कि हम लोग आज से अपने भाइयों को रोजगार के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़कर उनके साथ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, गौ माता की, अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। एक बार मेरे साथ आप लोग और बोलेंगे, मैं कहूँगा बधाई हो, तो आप लोग भी बोलिएगा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबके जीवन में खूब आनंद रहे, खूब प्रेम रहे, और मैं ब्राह्मण होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। श्री कृष्णा कुशलम करोम भवताम धाता प्रजानाम सुखम निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयम् शंभुस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलाम दुर्गारि नासम सदा गंगा ते खलु पापः निशिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठति। हनुमान जी महाराज आपका खूब कल्याण करे, धन धान्य से संपन्न रखे, आपके रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी खूब बरकत करे, आपके काम काज में खूब बढ़ोतरी हो, आपके परिवार में खूब सुख समृद्धि रहे, आनंद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।